लेकिन फिर भी पत्नियों का मंशा ये रहा करती है कि जितने ज्यादा लोगों को परेशान करेंगे, जितने ज्यादा लोग कोर्ट के अंदर आएंगे, जितने ज्यादा वो तारीखों पर आएंगे, उतनी ही जल्दी वो समझौता टेबल पर आएंगे और उनकी बात को मानेंगे। और ये आप सभी ने अक्सर ये देखा होगा कि जब पत्नियां अपने पति पर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस किया करती हैं, तो वो पति के साथ साथ पति के सभी रिश्तेदार, जैसे पति के माताजी, पति के पिताजी, पति के भाई बहन, भाभी, चाचा चाची, यानी जितने भी लोगों को वो घसीटना चाहें, उन सभी को वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पार्टी बना दिया करती हैं। लेकिन क्या इन सभी को घरेलू हिंसा के केस में पार्टी बनाया जा सकता है? जी हां, मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है, जब आपकी पत्नी आगे कदम बढ़ा करके चल पड़ती है आपको मजा चखाने की मंशा के साथ झूठे सच्चे केस करने के लिए, तो वो उन सभी महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा हुआ करती है, जो महिलाएं आज भी सताई हुई हैं, परेशान हुई हैं और वो कोर्ट में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इतने सारे झूठे केसों में उनका केस कहीं पिस ना जाए, इस डर के मारे। चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं एक विनती करती हूं आप सभी से कि अगर आपके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है तो प्लीज आप कोर्ट का रुख कीजिए। आप पूरा कोर्ट, पूरी कचहरी, पूरा पुलिस थाना, सभी वकील, सभी लोग आपकी सहायता के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन प्लीज आप बिना बात में अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए झूठे केसेस ना फाइल कीजिए, जो कि हमने अक्सर देखा है घरेलू हिंसा के केसों में। घरेलू हिंसा का केस जब किया जाता है तो उस समय पर पत्नियां ये बात भूल जाया करती हैं कि असल में घरेलू हिंसा किस किस के ऊपर दायर किया जा सकता है। इन पत्नियों को इनके वकील साहब बहुत विस्तार से समझाया करते हैं कि घरेलू हिंसा का केस सिर्फ उन व्यक्तियों पर किया जा सकता है जो कि उसके साथ साथ इस पूरे घर के नीचे एक साझी छत के नीचे रह रहे हों। लेकिन फिर भी पत्नियों का मंशा ये रहा करती है कि जितने ज्यादा लोगों को परेशान करेंगे, जितने ज्यादा लोग कोर्ट के अंदर आएंगे, जितने ज्यादा वो तारीखों पर आएंगे, उतनी ही जल्दी वो समझौता टेबल पर आएंगे और उनकी बात को मानेंगे। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करती हैं। यहां हमने अक्सर देखा है प्रैक्टिकली कि जब कोई भी पत्नी अपने पति के साथ उसकी सिस्टर्स, वो भी ब्याहता बहनों को भी पार्टी बनाने से अपने आप को नहीं रोकती। अब आप कहेंगे कि उनकी बहन पार्टी क्यों नहीं बन सकती? उनकी बहन भी तो उसी घर में रहती हैं, उसी मां की बेटी हैं जिस मां का बेटा उनका पति है। यहां एक छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, फर्क है, जो कि आपको बड़े ध्यान से देखना है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। आपके पति की बहन यानी कि आपकी ननंद को भी घरेलू हिंसा के केस के अंदर पार्टी बनाया जा सकता है। लेकिन कब? अगर आपकी शादी आपके पति के साथ हुई, आप उस ससुराल में पहुंची, लेकिन आपकी जो नंद है वो अभी अनमैरिड है, और अनमैरिड होने के बाद अगर वो आपके साथ ज्यादती कर रही हैं तो उसको पार्टी बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी जो नंद है उसी एक घर के नीचे एक साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही हैं और एक ही छत के नीचे सारा काम हो रहा है, वहीं पर खाना पीना भी हो रहा है, यानी कि एक ही साथ आप रह रही हैं, तभी आप घरेलू हिंसा का केस दायर कर सकती हैं। लेकिन यहां पर पत्नियां अपने पति की उन बहनों को भी नहीं छोड़ती जिनकी शादी
तो हुई है, लेकिन शादी हुई है उनकी शादी से भी पहले। यानी कि अगर किसी पत्नी की जब शादी हुई है और अगर उसकी बहन की शादी पहले से हो चुकी है, यानी नंद की शादी उनकी शादी से पहले हो चुकी है, तो वो घरेलू हिंसा कानून के तहत किसी भी तरह से पार्टी नहीं बनाए जा सकते। लेकिन हां, अगर यही नंद कोई कुंवारी हो इस पत्नी की शादी के समय पर और इस नंद की शादी इनकी शादी के बाद हुई हो, तो जरूर वो पार्टी बन सकती है घरेलू हिंसा कानून के तहत। अगर ये भाभी उन पर कोई केस करना चाहे तो ये एक छोटा सा फर्क है जिसका आप सभी को बहुत ध्यान रखना है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपने। मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने आपकी उस बहन और उस जीजा का नाम भी लिखवा दिया है जिसकी शादी आपकी शादी के समय ऑलरेडी हो चुकी थी 7 साल 6 साल पहले। तो यहां आपने मेन बात जो ध्यान रखनी है वो ये देखनी है कि आप अपना आधार कार्ड पर क्या एड्रेस लिखा हुआ है और आपकी बहन के आधार कार्ड पर क्या एड्रेस लिखा हुआ है, आपके जीजा के आधार कार्ड पर क्या एड्रेस लिखा हुआ है। और जब आप यहां ये दिखाएंगे कि आप इस पते पर रहते हैं और ये रहा मेरा पता और मेरी बहन इस पते पर रहती थी शादी के समय ही, और यहां पर मेरा जीजा भी रहता था शादी के समय से ही, ये यहां अलग रहते हैं, तो ये घरेलू हिंसा कानून के तहत घरेलू हिंसा में शामिल नहीं किए जा सकते, उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसकी परिभाषा से बहुत दूर हैं। और यहां आपने इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। घरेलू हिंसा के केस का सम्मान आते ही आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बल्कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है कि क्या वाकई में वो सभी पार्टीज जिनके पास सम्मान आया है वो घरेलू हिंसा कानून के तहत आते भी हैं या नहीं, यानी कि उन पर केस किया जा सकता है या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा संरक्षण के कानून के तहत अगर किन्हीं भी लोगों को पार्टीज बनाया है और आप डर करके बैठ जाओ और आप केस लड़ना शुरू कर दें, बल्कि आपको यह देखना है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके किसी रिश्तेदार को गलत पार्टी बनाया है तो आपने फटाफट उनका नाम निकलवाने की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट के अंदर दायर करनी है। और यकीन मानिएगा कि कोर्ट भी आपकी इन्हीं सब दलीलों के बाद आपके उस रिश्तेदार का नाम बाहर कर देगा जिसका आपकी शादीशुदा जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, जो कभी आपके साथ ही नहीं रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।